स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण बेंड होता ही क्यों है? पहला क्वेश्चन तो ये कि बेंड हो ही क्यों रहा है? ज्यादा मास है तो ज्यादा बेंड हो रहा है, कम मास है तो कम बेंड हो रहा है। बेंड क्यों हो रहा है? ये तो आप कह नहीं सकते ग्रेविटी की वजह से बेंड हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी को ही समझाते हुए ग्रेविटी का यूज कैसे करेंगे? लेकिन चलो मैंने एक्सियोमेटिकली मान लिया कि बेंड हो रहा है, उसका कोई ना कोई रीजन है, उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो मान लेता हूं बेंड हो रहा है। मान लीजिए बेंड हो गया, ये बेंड है, राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी तरीके से बेंड है, तो जो पार्टिकल है वो इस बेंड को, इस कर्वेचर को फॉलो क्यों कर रहा है? फॉलो कर क्यों रहा है? वो नीचे क्यों जा रहा है या ऊपर क्यों जा रहा है? जहां जिस भी डायरेक्शन में बेंड है वहां वो जा क्यों रहा है? अब आप कहेंगे नहीं वो नीचे इसलिए गिर रहा है, तो सीधा यही मान लेते कि ये नीचे इसलिए ये गिर रहा है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो आपने स्पेस टाइम फैब्रिक का कंसेप्ट रखा। अब स्पेस टाइम फैब्रिक में भी वो नीचे क्यों जा रहा है ये भी तो बताना पड़ेगा। यहां आप ये तो कह नहीं सकते कि ये ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, क्योंकि आप खुद ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या बना कि चीजें मूव क्यों कर रही है, मूवमेंट क्यों हो रहा है। इसमें भी लैग्रांजियन फ्रेमवर्क है, बहुत सारी चीजें फिजिक्स और इंजीनियरिंग में आती है कि चीजों का मूवमेंट क्यों हो रहा है। नोमोलॉजी है जो लॉज को स्टडी करती है, मतलब लॉज के पीछे का जो साइंस है वो एक फील्ड है पूरा नोमोलॉजी। फिर उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आती है कि एनर्जी है, सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है बहुत। फिर हम डीप में जाएंगे, फिर क्वेश्चन आता है कि वाई, क्यों उसको स्टेबल रहना है। तो वहां पर जाकर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर अब ब्रह्म, ईश्वर, प्रयत्न, संकल्प, इच्छा, काम, इस तरह के मेटाफिजिकल कंसेप्ट के बिना हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम क्यों नहीं होंगे ये भी मैं आज एक इंडिकेशन दूंगा। फिर उसको हम सॉल्व तो प्रॉपर पेपर लिख के कर रहे हैं, मेटाफिजिकल पेपर लिख करके, जिसमें उसका फिजिकल बेसिस भी होगा बट मेटाफिजिकल ज्यादा होगा। बट वो फिजिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे कि वो मूव क्यों कर रहा है, जब तक आप उसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप उसे जड़ मान रहे हैं। और जड़ की ये प्रवृत्ति है कि जैसा वो है वैसा ही वो रहेगा। वो हिल क्यों रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर बिना होश के क्यों जा रहा है, उसका जितना भी मर्जी आप डीप रीजन दे दे, हमेशा उतना का उतना ही एरर रहेगा। बस आपने अपनी स्टाइल बढ़ा ली, लैंग्वेज को और ज्यादा रिफाइन कर लिया और थोड़ा आप और अंदर घुस गए। लेकिन आप अब भी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में हम जो एक कहानी सुनते हैं कि सेब गिरा नीचे और न्यूटन ने बताया, कि ऐसी कोई कहानी नहीं है, एक एग्जांपल के लिए बच्चों को सिखाने के लिए बताई जाती है। सेब नीचे गिरा और इस रीजन से ग्रेविटी है। तो क्वेश्चन तो वो का वही है ना, जितनी जिज्ञासा सेब के नीचे गिरने पर थी, मेरी तो वो की वही जिज्ञासा रहती है, मैं जितनी भी फिजिक्स क्यों न पढ़ लूं।